मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा था, जिसकी आज अनाउंसमेंट थी। आज कंपनी ने अनाउंसमेंट दी और सब ही शौक होकर रह गए। अब वो क्यों? अब ये अनाउंसमेंट ऐसी आई क्यों? बेसिकली पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर कंपनी, उसके साथ इतनी उम्मीदें जुड़ी और वो उम्मीदें कैसे टराएगा चली गई, वो उम्मीदें कैसे टूटी और उनकी वजूहात क्या थी, ये इसके पीछे सारा सिनेरियो क्या है, ये हम देखते हैं कि हमें इस शेयर को बाय रखना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिलर ट्रैक्टर की अनाउंसमेंट को देखते हैं। तो ये मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने आज 25/10/2024 को अपनी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट दी, जिसमें कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। और दूसरी साइड पर कंपनी ने बोनस शेयर भी कोई अनाउंस नहीं किया, हालांकि इस कंपनी की जो फाइनेंशियली जो हिस्ट्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कंपनी ने डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर हर साल में लाजमी दिया है, जो कि तकरीबन 40 to 50% बोनस शेयर अनाउंस करती रही है। तो इसकी आखिर वजह क्या बनी? तो इस अनाउंसमेंट के बाद आप ये सोचेंगे कि आपको ये स्टॉक सेल कर देना चाहिए, लेकिन हरगिज़ नहीं। आपको ये स्टॉक सेल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपको इस पॉइंट का पता ना चल जाए कि ये कंपनी ने अनाउंसमेंट दी नहीं और क्यों नहीं दी। तो सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं कि कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं जाना स्टार्ट कर दिया। तो हम कंपनी की अगर हल्का सा ओवरव्यू देखें तो कंपनी के जो हम लोग देख लेते हैं नीचे, कंपनी बेसिकली 106 अरब का कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है, मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की। तो ये जो मिलर ट्रैक्टर है पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है और बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है ट्रैक्टर्स बनाने की, और बहुत ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट ने भी इनके साथ साइन किए हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह क्या बनी है, हम लोग ये देखते हैं कि एनुअली बेस पर 2021, 22, 23, 24 तक इसका जो सेल्स हैं वो इसकी इंक्रीज़ होने के साथ साथ इसका जो प्रॉफिट रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ। और इसके साथ साथ ही जो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है अर्निंग पर शेयर EPS, वो भी इंक्रीज़ होती गई। तो यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली देख लें तो क्वार्टर पे क्लिक करके हम देखते हैं कि 2023 के क्वार्टर में बेसिकली जो इनकी सेल्स थी वो इंक्रीज़ हुई, 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में दूसरे में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, तीसरे में सेल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। इसी तरह अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता गया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को देखकर ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी कहीं से लॉस में जाती नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी को कोई मसला नहीं है, तो कंपनी ने फिर भी ये ऐसी अनाउंसमेंट क्यों दी? ये पहली वजह बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पहली वजह के बाद हम जो मेन चीज़ें हैं उन पर आते हैं कि कंपनी को आखिर ये फेस ही क्यों पकड़ना पड़ा, कि आखिर कंपनी ने ऐसी अनाउंसमेंट दी ही क्यों कि इसकी स्टॉक की प्राइस भी गिरी और बहुत ज़्यादा बैड इमेज भी पड़ा। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि है इसके अबाउट न्यूज़, कि आखिर ये कंपनी के साथ चल क्या रहा है, इस कंपनी ये कर क्या रही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं एक मसला जो मेजर था, जो कि मिलर ट्रैक्टर्स के साथ चल रहा था। तो ये न्यूज़ बेसिकली है कि मिलर ट्रैक्टर्स ने प्लान किया था, ये स्टार्ट किया था अपनी प्रोडक्शन को अब कल के दौर में। अब ये न्यूज़ कब की है जी? 3 सितंबर 2024। अब बेसिकली इसने प्रोडक्शन स्टार्ट की, मतलब इसने जो अपनी प्रोडक्शन थी वो जो है प्रोडक्शन बंद कर दी थी मिलर ट्रैक्टर्स कंपनी ने, जो कि अब 4 सितंबर 2023 में कंपनी ने अनाउंस किया कि हम लोग दोबारा अपनी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब ये आखिर हुआ क्यों कि जो मिलर ट्रैक्टर्स पाकिस्तान की लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने अनाउंस आखिर ये किया क्यों? तो कंपनी हैज़ क्लैरिफाइड दैट सेल्स विल रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, तब तक की इसकी सेल्स जो है बंद रहेंगी जब तक कि कंपनी को ये क्लैरिफाई नहीं होता। दैट इज़ रिगार्डिंग सेल्स टैक्स रिफंड प्रोसीजर, जो कि सेल्स टैक्स के रिफंड प्रोसीजर को इनको क्लैरिफाई करवाना था। अब यहाँ पर बेसिकली ये सीन हुआ क्यों और ये सीन है क्या था, ये डिसीजन कब हुआ? तो ये 22 अगस्त 2024 को कंपनी ने इस डिसीजन को लिया कि ये कंपनी सिर्फ इस वजह से इस अपनी प्रोडक्शन को बंद करिए कि ये इसको प्रोसीजर ही क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर जी ये इशू को है, जो गुड्स और सर्विस टैक्सेस जो हैं इनको रिफंड्स के जो प्रोसीजर है उसको रिजोल्व नहीं किया जा रहा। मिलर ट्रैक्टर ने हाईलाइट किया था GST ऑन ट्रैक्टर्स, जो कि सेट किया था 10%, और इसी तरह रॉ मटीरियल से 18% था। तो यहाँ पर जो अकोमोलेशन थी टैक्सेस की वो कंटिन्यूसली की जा रही थी। तो ये रिफंड था, मतलब कि मिलर ट्रैक्टर का गवर्नमेंट की तरफ पैसा था, मतलब कि मिलर ट्रैक्टर ने बहुत एक्स्ट्रा पे किया जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनको। तो मिलर ट्रैक्टर उन पैसों को रिफंड करवाना चाहिए, उनको क्लेम करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इशू मेन था। तो इसी तरह ये बिजनेस रिकॉर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही है मेंशन है कि PSX के रूल्स और क्लॉजेस के अकॉर्डिंग जो मिलर ट्रैक्टर्स है इसका बहुत ज़्यादा जो है पैसा वो रिफ़ंड होने जा रहा है, मतलब कि रिफ़ंड होना है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट उनको ही रिफ़ंड नहीं करवा रही। तो ये न्यूज़ कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करी थी, जो कि इसकी मेन वजह भी बनी इस फाइनेंशियल रिज़ल्ट की।
तो एक और न्यूज़ जो कि इसकी बहुत ही मेजर वजह बनी, जो कि इसी तरह की ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस मिलर ट्रैक्टर्स को लेकर। तो सेकंड इशू मेजर ये आया कि गवर्नमेंट इस जो इशू है फर्स्ट वाला उसको रिजोल्व ही नहीं कर पा रही। उसका पेमेंट रिफंड प्लान्स भी हैं जो वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही गवर्नमेंट मिलर ट्रैक्टर्स को। तो मिलर ट्रैक्टर बेसिकली काफ़ी दफ़ा जो FBR है गवर्नमेंट है इनसे मैकेनिज़्म मांग चुके हैं, लेकिन तब तक अभी तक इन्हें कोई ऐसा इशू नहीं रिजोल्व हुआ। तो हाई कोर्ट में इनका केस गया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अनाउंस किया कि कंपनी तब तक ये पे आउट ही अनाउंस ना करे जब तक कि इस कंपनी का ये इशू रिजोल्व नहीं किया जाता। तो कंपनी को बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मिलर ट्रैक्टर ने वार्न भी किया काफ़ी दफ़ा शटडाउन ऑपरेशंस का, और अभी रिसेंटली भी इन्होंने वार्न किया कि अगर गवर्नमेंट ये इशू को रिजोल्व नहीं करती तो ये मिलर ट्रैक्टर जो है अगेन जो प्लांट्स की है शटडाउन वो स्टार्ट कर देगी। तो ये इश्यूज़ चल रहे हैं इस मिलर ट्रैक्टर्स के साथ। तो इन इश्यूज़ की वजह से कंपनी कोई भी अनाउंसमेंट देने से परहेज़ कर रही है। तो जैसे ही ये इश्यूज़ रिजोल्व होते हैं तो कंपनी तब भी साथ ही जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंस कर सकती है। जिस तरह हिस्ट्री में और हर साल तकरीबन काफ़ी कंपनीज ऐसा कर देती हैं कि कंपनी अभी अपने पे आउट अनाउंस करती हैं, एक मंथ बाद अगेन ही वो अपना पे आउट अनाउंस कर देती हैं। तो मिलर ट्रैक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकती है। अगर एक ही वीक में इसका इशू रिजोल्व हो जाता है, एक मंथ में होता है, तो कंपनी उसके बाद दिसंबर में नवंबर में भी अपनी जनरल मीटिंग करके पे आउट्स अनाउंस कर सकती है। नहीं तो जनवरी फेब में तो इसका पे आउट है ही। और ये कंपनी एक ग्रोथ स्टॉक वाली कंपनी है कि ये कंपनी सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टॉक है। तो अब बात है इसको बाय करने की। तो बेसिकली आपको ये स्टॉक को अब बाय करना चाहिए। अभी तक पे आउट अनाउंस नहीं हुआ तो ये स्टॉक जितनी लो पर आप बाय कर सकते हैं आप इसको बाय करें, इसको कलेक्ट करें, क्योंकि ये स्टॉक उन ब्लू चिप स्टॉक्स में से है जो कि एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन इस स्टॉक को बाय करने की है कि अगर अनाउंसमेंट नहीं भी आई तो अगर आपके पास हैं तो आप सेल ना करें बल्कि उसको अकोमुलेट करना स्टार्ट कर दें जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट आएगी और एक अच्छी अनाउंसमेंट आएगी। तो आपका मिलर ट्रैक्टर्स पर क्या रिव्यू है, आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और इस चैनल को ऐसी मजीद वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।